हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अपूर्वा। पिछले वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक टॉपिक्स देखे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। ये वीडियो पार्ट 2 है और इसमें हम लोग आगे के टॉपिक्स देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग वॉल्यूम 0.05 ml। क्योंकि एक मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम और वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज़ 1 ग्राम पर cc। तो 18 ग्राम वाटर होगा 18 ml। तो देखते हैं यहाँ पे 0.05 ml है, तो 0.05 ml कितने नंबर ऑफ मोल्स होगा 0.05 बाई 18, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। और हम लोग को बोला है मॉलिक्यूल्स, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0.05 ml वाटर में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2.5 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.5 ग्राम पर ml। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिल्वर एटम। डेंसिटी दिया है और एक एटम का वॉल्यूम पूछ रहा है। हम लोग को पता है मोलर मास ऑफ सिल्वर होता है 108 ग्राम और इसमें Na दैट इज़ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और मोलर मास पता है, डेंसिटी दिया है, तो मोलर वॉल्यूम निकल सकता है यहाँ से मास बाय डेंसिटी दैट इज़ 108 बाई 10.5 इक्वल्स टू 10.2। ये है मोलर वॉल्यूम जिसमें Na एटम्स हैं और हम लोग को एक सिल्वर एटम का वॉल्यूम चाहिए, तो मोलर वॉल्यूम को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे 10.2 बाई 6.02 इंटू 10⁻23, तो ये आ जाएगा एक एटम का वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू, पिछले बार हम लोग ट्रिक देखे थे ना कि 1/Na का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻24, तो ये हो जाएगा 16.932 इंटू 10⁻24। ये हो गया एक एटम का वॉल्यूम और हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ CO2 एट NTP। NTP पे हम लोग हमेशा किसी भी चीज़ को यूनिटी कंसिडर करते हैं, यानी एक मोल लेके कैलकुलेशन करेंगे और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एक मोल CO2 का मास 44 ग्राम बाई 22.4 लीटर्स। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.96 ग्राम पर लीटर, हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हम लोग एक ट्रिक यूज़ करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इजीली क्वेश्चन सॉल्व करता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स बाय 22.4 and is equal to volume in ml by 22400। और इस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पे 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास अपने को पता है 44 ग्राम होता है, तो ये रिलेशन यूज़ करके
गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास दिया है 2.2 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम, तो ये आ जाएगा 1/20। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na/20। अब इसको सॉल्व करेंगे 6.02 इंटू 10⁻23/20, तो ये आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। 0.23 gram of a gas occupies 112 ml volume at NTP. Calculate molecular mass of gas. पिछले वाले ट्रिक से ही रिलेशन यूज करेंगे हम लोग। गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ml में दिया है तो 112 ml बाय 22400, तो गिवन मास दिया हुआ है 0.23 ग्राम। 0.23 बाई m इज इक्वल टू 112 बाई 22400 एंड वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 22400 इंटू 0.23 बाय 112, that will be equal to 224 into 23 by 112 goes by 1 and 2, तो ये हो जाएगा 46 ग्राम उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास एंड हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। If air contains 80% nitrogen and 20% oxygen by volume, calculate mass percentage of oxygen. वॉल्यूम देके ऑक्सीजन का मास परसेंटेज पूछा है। यहाँ पे हम लोग एवोगैड्रो लॉ लगा सकते हैं। एवोगैड्रो लॉ सेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ 1 बाय वॉल्यूम ऑफ 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन 80 बाय ऑक्सीजन 20 इज इक्वल टू गिवन मास जो भी यहाँ पे होगा नाइट्रोजन का m1 बाय मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन का n2 28 बाय m2 बाय ऑक्सीजन का O2 के लिए 32। तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे फॉर n2 80 इज इक्वल टू m1 by 28, therefore m1 is equal to 28 into 80 is equal to 2240, and similarly oxygen के लिए 20 is equal to m2 by 32, so यहाँ पे m2 हो जाएगा 32 into 20 that is 640। अब मास परसेंटेज निकालना है ऑक्सीजन का। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन O2 हो जाएगा 640 बाय 2240 प्लस 640 इंटू 100, दैट विल बी इक्वल टू 25%, और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 42.105% कार्बन, 6.432% हाइड्रोजन and 51.463% oxygen by mass. Determine molecular formula if one molecule contains 12 carbon atoms. 12 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल में
कार्बन का मास है 42.105, हाइड्रोजन का है 6.432 एंड ऑक्सीजन का है 51.463। अब इन सब के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे रिस्पेक्टिव मास से डिवाइड करके। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16, तो ये आएगा 3.508, ये 6.432 एज इट इज़, एंड ये हो जाएगा 3.216। इसमें सबसे कम ऑक्सीजन का है नंबर ऑफ मोल्स, तो इससे सबको डिवाइड करेंगे। 3.216 से इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे। 3.216 बाई 3.216, तो ये आ जाएगा 1.09, ये आ जाएगा 2 एंड ये होगा 1। तो अब इन सबको कितने से मल्टीप्लाई करें कि कार्बन का 12 एटम्स आ जाए। तो 1.09 कार्बन को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 12 एटम्स। तो सबको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 22 एंड ये होगा 11। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया कार्बन 12, ऑक्सीजन 11 और हाइड्रोजन 22, या इसको लिख सकते हैं C12H22O11। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, What mass of KClO3 dissociates to form 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस। मतलब 5.6 लीटर ऑक्सीजन के लिए कितना KClO3 को डिसोसिएट करना पड़ेगा। ये स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ KClO3 को जब हीट करके डिसोसिएट कराते हैं तो बनता है KCl प्लस O2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 3, 2 और यहाँ पे 2, मतलब 3 मोल O2 के लिए 2 मोल KClO3 लग रहा है। और क्योंकि यहाँ लीटर्स में पूछा है तो 3 इंटू 22.4 लीटर्स के लिए 2 इंटू 22.4 लीटर्स लग रहा है। तो 5.6 लीटर्स O2 के लिए 2 इंटू 22.4 बाई 3 इंटू 22.4 इंटू 5.6, दैट विल बी इक्वल टू 3.7 लीटर्स। मतलब 5.6 लीटर O2 के लिए 3.7 लीटर KClO3 डिसोसिएट करना पड़ेगा। और ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, When 4.9 gram of KClO3 was heated, loss in mass was 1.28 gram. What percentage of KClO3 was dissociated? परसेंटेज पूछ रहा है, तो यहाँ पे KClO3 के डिसोसिएशन का इक्वेशन 2KClO3 को जब हीट करते हैं तो 2KCl प्लस 3O2 और ये O2 गैस इवॉल्व हो जाता है बाहर। तो जो लॉस इन मास है 1.28 ग्राम, ये ऑक्सीजन का ही मास होगा जो निकल गया 1.28 ग्राम। इनिशियली लिए थे 4.9 ग्राम KClO3 का। तो यहाँ पे KClO3 का मास होता है 122.5 ग्राम। तो 2 मोल्स है तो 2 इंटू 122.5 ग्राम से मिलता है 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2। तो 1.28 ग्राम O2 मिलेगा 2 इंटू 122.5 बाई 3 इंटू 32 इंटू 1.28, दैट इज इक्वल टू 3.26 ग्राम KClO3 से। तो इनिशियल 4.9 ग्राम था और 3.26 डिसोसिएट हो गया। तो परसेंटेज डिसोसिएशन हम लोग का हो जाएगा 3.26 बाई
4.9 into 100, that is 66.5% KClO3 डिसोसिएट हुआ, और ये है आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मच KClO3 डिसोसिएट्स टू फॉर्म ऑक्सीजन सफिशिएंट फॉर कंबशन ऑफ 50 ग्राम मीथेन। यहाँ पे दो रिएक्शंस हो रहा है, एक KClO3 डिसोसिएट हो रहा है और दूसरा मीथेन का कंबशन हो रहा है, डिसोसिएशन से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उससे। तो पहले डिसोसिएशन का रिएक्शन लिखते हैं। 2 KClO3 डिसोसिएट करके देता है 2 KCl प्लस 3 O2, और कंबशन ऑफ मीथेन CH4 प्लस 2 O2 से मिलता है CO2 प्लस 2 H2O। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कॉमन है हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 यहाँ 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना KClO3 चाहिए 50 ग्राम मीथेन के लिए, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 मोल CH4 के लिए 4 मोल KClO3 चाहिए। 2 × 2 4 और यहाँ 3, ठीक है। तो 3 × इसका मोलर मास 16 के लिए 4 × 122.5 ग्राम KClO3 चाहिए, और क्वेश्चन में दिया है कि 50 ग्राम ऑफ मीथेन के कंबशन के लिए चाहिए। तो 50 ग्राम के लिए 4 × 122.5 बाई 3 × 16 × 50, that will be equal to 510.4 ग्राम KClO3 को डिसोसिएट करना पड़ेगा ताकि सफिशिएंट ऑक्सीजन निकले 50 ग्राम मीथेन के कंबशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मच MgS will be formed in reaction between 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 1 ग्राम ऑफ सल्फर। तो रिएक्शन है हमारा मैग्नीशियम प्लस सल्फर गिव्स मैग्नीशियम सल्फाइड, और दोनों का 1 ग्राम मास दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखना है कि कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे देखते हैं, जिस सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू मिनिमम होगा, दैट विल बी आर लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का 1 है और दोनों का 1 ग्राम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैग्नीशियम का होगा 1 ग्राम बाई 24 बाय 1, एंड ऑक्सीजन का 1 बाई 32 बाय 1। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वैल्यू स्मॉलर है, क्योंकि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे सल्फर हो गया। तो हम लोग को देखना है कि 1 ग्राम सल्फर से कितना MgS दैट इज़ मैग्नीशियम सल्फाइड बनेगा। तो सल्फर और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड, 32 ग्राम सल्फर से मैग्नीशियम सल्फाइड 24 प्लस 32 56 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड बन रहा है। तो 1 ग्राम सल्फर से बनेगा 56 बाई 32 into 1, that is 1.75 ग्राम मैग्नीशियम सल्फाइड will be formed। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। What volume of air containing 21% oxygen by volume will be required for oxidation of 210 ml of SO2 to SO3? 100 वॉल्यूम में 21 वॉल्यूम ऑक्सीजन है और 210 ml SO2 को SO3 में ऑक्सीडाइज करना है। तो SO2 प्लस O2 गिव्स SO3, इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 यानी 2 वॉल्यूम सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए। तो 210 ml के लिए
इसका हाफ दैट इज़ 105 ml ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो कितने वॉल्यूम ऑफ एयर में 105 ml ऑक्सीजन होगा? क्योंकि हम लोग को पता है 21% यानी 21 वॉल्यूम है 100 वॉल्यूम ऑफ एयर में, 21 वॉल्यूम ऑक्सीजन का है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा 100/21 इंटू 105 equals to 500 ml. 500 ml air is required for oxidizing 210 ml of sulfur dioxide to sulfur trioxide, and this is the answer. Next, and इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 1.12 liter of hydrocarbon at STP gave 2.2 gram carbon dioxide and 1.8 gram water on complete combustion with oxygen. Determine molecular formula. तो ये कंबशन का क्वेश्चन है। कंबशन किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए जनरल फॉर्मूला होता है CxHy प्लस x प्लस y/2O2 that gives xCO2 plus y/2H2O। और यहाँ पे 1 मोल है तो ये इक्वल होगा 22.4 लीटर से मिल रहा है x इंटू 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड y/2 इंटू 18 दैट इज 9y ग्राम ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में 1.2 लीटर हाइड्रोकार्बन लिया है तो 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोकार्बन से 1.12 बाई 22.4 इंटू 44x ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और 1.12 बाई 22.4 इंटू 9y ग्राम ऑफ वाटर मिलेगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 2.2x ग्राम एंड 0.45 y ग्राम। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2.2x must be equal to 2.2 gram CO2 and 0.45 y must be equal to 1.8 gram of water। तो अगर उसको इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे 2.2 ग्राम से तो x will be equal to 1 and 0.45 y को अगर इक्वल करेंगे 1.8 ग्राम से तो y will be equal to 4। तो हाइड्रोकार्बन का जनरल फॉर्मूला जो CxHy था उसमें XY का वैल्यू पुट करेंगे तो वो आ जाएगा CH4। तो हमारा हाइड्रोकार्बन जो था वो था मीथेन और ये हो गया हमारा आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर पार्ट 2 ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो में जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी अच्छे थे, नीट लेवल के थे एंड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में। टिल द नेक्स्ट पार्ट डू प्रैक्टिस questions and many questions. Take care and prepare well.